नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति। अगर शिव जगत पिता हैं तो शक्ति जगत माता। शिव पार्वती के विवाह की रात्रि ही महाशिवरात्रि कही गई, जो विशेषकर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ती, जो कि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। इसीलिए इसका महत्व अन्य शिवरात्रि की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। व्यक्ति की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली महाशिवरात्रि पर कई विशेष दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। खासकर बन रहा चतुर्ग्रही योग शिव भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया जा रहा है। ऐसे में इस महाशिवरात्रि पर बन रहे चतुर्ग्रही योग में किन लोगों के धन धान्य से लेकर सुख साधनों में वृद्धि हो सकती, बता रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म में महत्वपूर्ण 4 रात्रियों में से एक महाशिवरात्रि पर त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी में 11 मार्च को मनाई जाएगी। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को चतुर्ग्रही योग में गुरु, बुध, शनि एवं चंद्रमा ये सभी ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र के शिव योग उपरांत सिद्ध योग में यह महाशिवरात्रि भक्तों को ऐश्वर्य एवं भौतिक सुखों में उन्नति व वृद्धि दिलाएगा। इस दिन भोलेनाथ भगवान शंकर की पूजा पाठ आराधना काफी लाभदायक है। इस दिन अभिषेक अत्यंत फलदायी होगी, क्योंकि शास्त्रों में गुरु को ज्ञान, भौतिक सुखों व धन एवं संवाद का कारक ग्रह माना गया है। लिखा है कि यह सतत कर्तृणाम भक्तानाम अशुभम पापम च सहति नासहति स शिवः। अर्थात भक्तों के किए गए पापों को नाश कर सत्कर्म को देने वाले, सत्कर्म के रास्ते पर ले जाने वाले देवों के देव महादेव हैं। शिव तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर भावना में भक्ति समर्पण हो तो जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि शिव और भक्ति के मिलन का एक महान पर्व है। भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन यह जो सृष्टि है, यह जो दुनिया है, उसका अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, लाभ मिलने लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में हलाहल नामक विष पैदा हुआ था। हलाहल में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। इसे केवल भगवान शिव नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि देवों के देव महादेव भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए सभी देवी और देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास कर रात्रि जागरण, पूजन आदि करते हैं। महाशिवरात्रि पर आप ऐसे करें पूजा, इसका विशेष ध्यान रखें। महाशिवरात्रि पर प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें, इसके बाद पूजा आरंभ करें। शिवरात्रि के व्रत में नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल
प्राप्त होता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत का पारण भी विधि पूर्वक करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य समय में ही व्रत का पारण करना चाहिए। दिन के दूसरे दिन 12 बजे के पहले, मतलब प्रातः कालीन जो है 10 बजे के पहले ही पारण कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के बारे में मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान की पूजा रात्रि के समय एक बार या फिर संभव हो तो 4 बार करनी चाहिए। वेदों का वचन है कि रात्रि के 4 प्रहर बताए गए हैं। इस दिन हर प्रहर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इस पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अभिलषित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का शास्त्रीय महत्व है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि शिव शक्ति के मिलन के इस पावन पर्व पर व्रत और पूजन करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं का निदान होता है। इसके लिए पति और पत्नी दोनों को व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। खासकर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक धर्मावलंबियों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत रखने से मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। यदि किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो महाशिवरात्रि का व्रत बेहद सुफलदायी माना जाता है। यदि विवाह में दिक्कत हो रही है तो भगवान शिव को 16 बिल्वपत्र, ध्यान रहे, भगवान शिव को 16 बिल्वपत्र पर अनार की लकड़ी के कलम से केसर युक्त हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का क्षरण होता है। महाशिवरात्रि पर पूरी निष्ठा के साथ व्रत करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। शिव तांडव में लिखा है कि यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे, लिखा है कि यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददातु शंभो। शिव पूजा के अंत में रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में पाठ करने से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। रथ, गज, घोड़े से व्यक्ति सर्वदा युक्त रहता, उन्नति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तुलसीदास रचित रुद्राष्टकम का पाठ लाभप्रद होगा। यह भी संभव न हो तो शिव मानस पूजन करें और लाभ लें। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।